सो वेलकम बैक टू एस एंड योगा गाइज। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि मैं खा खा के तंग आ गया हूं लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो फिर ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे स्किनी से मस्कुलर फिजिक की तरफ बढ़ेंगे। पर्सनली मेरा भी फिजिक का जो बेस है वो स्किनी ही है, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ कि कितनी मुश्किलें आपको आती हैं जब आप मसल मास पुट ऑन करना चाहते हैं। हम स्किनी लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं डाइट फॉलो करते समय, उन्हीं बातों को मैं इस वीडियो में पॉइंट आउट करूंगा, तो डेफिनेटली है कि आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वजन बढ़ाना अलग बात है, मसल मास पुट ऑन करना अलग बात है। जब आप सिर्फ वजन बढ़ाते हैं तो आपकी पैंट टाइट होती है, लेकिन जब आप मसल मास बढ़ाते हैं तो आपके टी शर्ट की आर्म्स टाइट होती है, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। खैर, ये सब टाइट ट्वीट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप खाना ज्यादा खाएं। अभी कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप डाइट फॉलो करने जाते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना ज्यादा खाना खाएं। खाना तो ऑलरेडी मैं ठूस के खा रहा हूँ, पेट भर के खा ही रहा हूँ, अब क्या मैं 2 पेट लगा लूं? हालांकि ये आपके जज्बात हैं, पर सही बात यही है कि अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है, भगवान ने हमारे शरीर को ऐसे ही बनाया है। पर स्किनी लोगों के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि इनका मेटाबॉलिज्म तो बहुत ही शार्प रहता है, तो जिसकी वजह से जब इन्हें भूख लगती है तो बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगती है, हाई इंटेंसिटी की, और फिर उसी जोश में आके हम बहुत ही ज्यादा खाना खा लेते हैं, एकदम ठूस के खा लेते हैं। अब ज्यादा खाना खाने के 2 प्रॉब्लम है। सबसे पहला, ये प्रॉपरली आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो अच्छे से जल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से आपका खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब खाना अच्छे से पचेगा ही नहीं तो वो हमारी शरीर में लगेगा ही नहीं। और दूसरा, चलो आज आप ठूस के आज खा लिए, कल खा लिए, लेकिन तीसरे दिन फिर आपका पेट ही खराब हो जाएगा, आपको खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। तो पिछले 2 दिनों से जो आपने खाया है, तीसरे दिन सब मिला के बैलेंस 0 हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों से छुटकारा पाने के लिए मल्टीपल मील का कंसेप्ट आया है कि भैया आप दिन भर में कम से कम 5 या फिर 6 बार खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, जिससे क्या होगा कि वो खाना अच्छे से आपको पच भी जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और जब आपको भूख भी लगेगी तो उतनी तीखी भूख नहीं लगेगी जितनी पहले लगती थी, तो जिसकी वजह से फिर आप ज्यादा खाना भी नहीं खाएंगे। पर प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि हमें तो ज्यादा खाना खाना है, क्योंकि तभी हमारी मसल का साइज बढ़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जब आप डाइट फॉलो करना शुरू करें तो 1 हफ्ते तक फॉलो करें, उसके बाद अपना वेट चेक करें कि आपका वेट सेम है या थोड़ा बढ़ा है। अगर आपका वेट बढ़ा है तो फिर आप सेम डाइट को कंटिन्यू करें, और अगर आपका वेट सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो आप उसमें 500 कैलोरी अपने डाइट में ऐड करें। अब आप सोच रहे होंगे 500 कैलोरी मतलब कितना? 500 कैलोरी मतलब 3 बनाना, आधा चम्मच घी, ये मिला के 500 कैलोरी हो जाते हैं। या फिर आप 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट ले लें, उससे भी आपको लगभग 300 कैलोरी के आसपास मिल जाती है। कितना खाना आप अपने डाइट में बढ़ा दें, और डेफिनेटली है कि आपका वजन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बढ़ेगा, और आप सेम डाइट को कंटिन्यू करते रहें जब तक कि आपका वजन बढ़ता रहे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्योंकि हम स्किनी से मस्कुलर फिजिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिशन है हमारे लिए वो है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमें स्किनी से मस्कुलर बनाएगा। तो आप इंश्योर कर ले कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कोई कमी नहीं है। बस एक बात का आप ध्यान दें, ब्राउन राइस, ओट्स, पास्ता या इस तरह की कोई भी चीजें आप ज्यादा यूज ना करें, बहुत कम खाएं, क्योंकि ये चीजें हैं आपको उतनी ही एनर्जी देंगी लेकिन पचने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगी, जिसकी वजह से पूरे दिन भर के अंदर आपको जितना खाना खाना है, हो सकता है कि आप उतना खाना नहीं खा, और फिर जिससे क्या होगा कि हमारा टारगेट मीट नहीं हो पाएगा। अक्सर लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं प्रोटीन इंटेक को लेके। जब भी आप जिम में जाएं तो आपको सजेशन देने वाले बहुत मिलते हैं कि प्रोटीन आप बॉडी वेट का डबल लें, ये वो।
वो बातें कुछ कंडीशंस में सही भी हैं, लेकिन अगर आप स्किनी हैं तो आप इंश्योर कर लें कि अगर दिन भर में आप 6 बार खाना खा रहे हैं तो प्रोटीन आप उसमें सिर्फ 3 बार ही खाएं। बाकी की 3 मील में आपको प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि प्रोटीन भी पचने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप अपनी हर मील में प्रोटीन लेते रहेंगे तो आपको जितना खाना खाना है आप उतना खाना नहीं खा पाएंगे, आपका पेट जल्दी भर जाएगा और आपको कैलोरी कम मिलेगी। तो इस वजह से प्रोटीन सिर्फ दिन भर में आप 3 बार खाएं अगर आप टोटल 6 बार खाना खाते हैं। लिक्विड कैलोरी हमारी बहुत बड़ी फ्रेंड हो सकती है, खास करके हम स्किनी लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपको झटपट कैलोरी भी मिल जाएगी और वो तुरंत पच भी जाएगा और आप अपना अगला मील भी टाइम पे खा सकते हैं। पर्सनली मैं भी ग्लूकोज का यूज करता हूँ अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद, तो आप बड़े आराम से 50 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के पी सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 200 कैलोरी मिल जाएंगी और फिर आप घर पहुंचते पहुंचते आपको भूख भी लग जाएगी और आप अपना मील कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जितनी सारी कैलोरी आपको लिक्विड से मिलती हैं, फिर चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो गन्ने का रस हो या फिर इस तरह का कोई भी चीज, आप बिंदास उसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है डाइजेशन का, हमें अपने डाइजेशन का खास ख्याल रखना है। आपको टाइम पे भूख लगे, खाना आराम से हजम हो, इस सब के लिए बहुत ही जरूरी है कि जो हमारे पेट में एसिड है उसका बैलेंस बना रहे। इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला कि हर एक मील लेने के बाद आप कोशिश करें कि 10 मिनट की वॉकिंग कर लें, जिससे क्या होगा कि खाना आपका आराम से पच जाएगा। और दूसरा, योगा की आप प्रैक्टिस चालू कर दें। योगा करने से आपके पेट का जो एसिड बैलेंस है वो बना रहेगा और साथ में ही पैनक्रियाज और लीवर है वो प्रॉपर मात्रा में एसिड को रिलीज करेंगे। डाइजेशन के ऊपर मैंने योगा के वीडियोस बनाए हैं, आप उसको फॉलो करें, डेफिनेटली है कि असर करते हैं। हालांकि आजकल के टाइम में जो हेल्थ कोच हैं वो योगा को रिकमेंड नहीं करते हैं, जबकि वो आपको प्रेफर कर देंगे कि भाई आप डाइजेस्टिव एंजाइम खा लो, इससे आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम काम करते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो खुद की बॉडी को पहले आप बेहतरीन तरीके से यूज करना सीखिए और फिर उसके बाद में सप्लीमेंट्स का यूज करें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो एब्स एंड योगा को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।